नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। और जो पिछले कई वर्षों में खास करके मैं 19 से लेकर और 23-24 तक के एग्जाम को ही कवर कर रहा हूँ। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं जिस जिस टॉपिक से, जैसे मान लो कि मैंने पिछले प्रॉब्लम सॉल्विंग या हिडन नंबर पढ़ाया, तो उसमें जो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे मैंने उन सारे प्रश्नों को लिया। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था तो भी मैंने यही किया था, नंबर सीरीज पढ़ाया था तो भी मैंने यही किया था, अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया था तो भी मैंने यही किया था। और आज हम शुरू करने वाले हैं, आपको सामने दिख रहा होगा ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पर भी हम वही चीज करने वाले हैं जो हम पिछले अपने एक सीरीज से करते आ रहे हैं, और एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। इवन मैं एग्जाम के दिन भी आपके साथ रहूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश है। और ये भी पूरी कोशिश है कि संडे को मैं आपके सामने लाइव आऊं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग टॉपिक बताएं कि सर इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, ताकि हम उस टॉपिक पे ही डिस्कशन कर सकें, चर्चा कर सकें। तो चलिए ज्यादा आपका समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, और ये रहा टाइमर। जल्दी से आंसर करें, बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो दिया क्या, आर इज द सन ऑफ क्यू, एम इज द सिस्टर ऑफ बी, हु इज द सन ऑफ क्यू। आर क्यू के बेटे हैं। तो जैसे बेटे होते हैं बेटा तो एक पीढ़ी नीचे, और अगर पिता होंगे तो एक पीढ़ी ऊपर। जैसे आर क्यू के बेटे हैं तो क्यू यहाँ है और आर इनके बेटे हैं, यानी आर बेटा यहाँ पर होंगे। देखो आर क्यू के बेटे होंगे, बेटे मतलब एक पीढ़ी बात करना, एक जनरेशन नीचे के है ना, ठीक है। अब देखो एम बी की बहन है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे लिखा एम बी की बहन है जो, अच्छा दो शब्द होते, एक होता है जो, एक होता है और। जैसे जो लिखा है तो हम पास वाले की बात करेंगे, अगर यहाँ पे और लिखा होता तो हम दूर वाले की बात करते, यानी एम की बात करते। जो क्यू का बेटा है, यानी बी जो है क्यू का बेटा है, यानी इसका भाई होगा। और एम बी की बहन है, एम बी की बहन है। तो एम का आर से क्या संबंध है, एम का आर से क्या संबंध है, मतलब एम आर की क्या लगेगी, तो एम आर की बहन लगेगी, और यही हमारा सही जवाब है। चलिए इसका आंसर देखिए जल्दी से। चलिए समय समाप्त हुआ। कह रहा क्यू एम और एन की माता है। क्यू जो है माता है एम और एन की, यानी एम और एन इनकी संतान है। देखो एम तो माता है, लेकिन एम और एन का जेंडर नहीं पता बेटा कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। एन ओ से विवाहित है, ठीक है। अच्छा एन का जब नहीं पता तो ओ का भी नहीं पता होगा। ओ अगर बेटा होगा तो ये इसकी बहू हो जाएगी, अगर बेटी होगी तो ये इसका दामाद हो जाएगा। तो कह रहा है क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है। अब एक चीज समझो, ये मान लो अगर बेटा हुआ तो ये बहू हो गई, तो भी ये सास ही होगी। ये अगर बेटी हुई तो ये दामाद हो गया, तो भी ये सास ही होंगी। मतलब कि चाहे एन लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो दामाद हो चाहे बहू हो, क्यों तो हर हाल में बेटा सास ही लगेंगे, यानी कि मदर इन लॉ। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ।
कह रहा है ए बी का भाई है। भाई बहन एक ही पीढ़ी के माने जाते हैं, चाहे एज का कितना ही डिफरेंस क्यों ना हो जाए, वो एक ही पीढ़ी के माने जाते हैं। तो ए बी का भाई है। अब ए तो भाई है, लेकिन बी का नहीं पता कि बी भाई है बहन है। देखो ये भाई होगा तो भी ये भाई ही होगा, ये बहन होगी तो भी ये भाई हो। जैसे मैं भाई हूं, हालांकि मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन अगर भाई होता तो मैं उसका भी भाई होता, और जो मेरी बहन है मैं उसका भी भाई हूं। तो ए भाई है लेकिन बी का नहीं पता। सी बी की माँ है, यानी इन दोनों की माँ होगी तो ऊपर। सी बी की माँ है, महिला है, तो ये सर्कल हमने बना दिया। एम सी की बहन है। एम जो है सी की बहन है। तो कह रहा है बी का एम से क्या संबंध है। पहली बात तो आप बी और एम में रिलेशन बता ही नहीं सकते। देखो सी बी की माँ है, यानी इसकी भी माँ होगी, और एम सी की बहन है। तो देखो एम तो मौसी लगेगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसका ये नहीं पता बेटा कि ये नेफ्यू लगेगा या फिर नीस लगेगी, ये नहीं पता। तो जब ये नहीं पता होता है तो इसका आंसर आता है बेटा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिफाइन या डिटरमाइन। लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो हम इस पर जाएंगे नन ऑफ दिस पर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर, ये बहुत एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं बेटा, बहुत ही आसान से शुरू कर रहा हूं। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो पी जे का पिता है, पी जो है जे का पिता है। एस एन की माता जो, अच्छा जो किसके पास में लिखा है, एन के पास में लिखा है, यानी कि एन जो है जे का भाई है। अब एस एन की माता यानी इसके पिता जो हैं उनकी वाइफ होंगी, ठीक है। बी एस का पुत्र है, यानी इसका भाई होगा, ठीक है। फिर क्या करें, सी बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है। तो जे का सी से क्या संबंध है। अब देखो जे, ये पापा की अगर बहन हुई तो बुआ हो जाएंगी, और अगर भाई हुए तो चाचा हो जाएंगे। तो बुआ और चाचा में आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जे का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी एंड डी, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो कह रहा है हरि के चित्र की ओर दिखाते हुए विजय कहता है उसकी बहन। अच्छा कह कौन रहा है, हरि को दिखाते हुए विजय कह रहा है उसकी बहन। किसकी बहन, जिसकी फोटो की तरफ दिखा रहा है, तो हरि की फोटो की तरफ दिखा रहा है, मतलब हरि की बहन, उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। अच्छा पति किसके हैं, जो विजय की पत्नी है उसकी माँ के, यानी कि यही जो है ये विजय की पत्नी हो गई। देख लो, हरि के बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। तो पूछ क्या रहा है विजय का हरि से, विजय जो है हरि के बहन का हस्बैंड है, पति है, तो वो इसका बहनोई ब्रदर इन लॉ हो गया, यानी कि आसान बोलचाल की भाषा में समझो जीजा जी हो गया उसका। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए
समय समाप्त हुआ। तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, यह मेरे पिता। कौन कह रहा है? हेमा कह रही है। क्या कह रही? यह मेरे पिता, यह मेरे पिता, यानी हेमा के पिता उससे एक पीढ़ी पर, यह मेरे पिता की पत्नी, यानी अपनी मम्मी, पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है। यानी वो खुद की फोटो दिखा रही होगी बेटा। तो कह रहा है कि इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से, इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है? तो वो लड़की जो है हेमा की माँ की भाई की भतीजी, सॉरी भांजी लगेगी। भतीजी तो भाई, जैसे कि भाई के लड़के को या लड़की को भतीजा या भतीजी कहते हैं, लेकिन बहन के लड़के या लड़की को भांजा या भांजी कहते हैं। तो इसका आंसर बेटा नीस हो जाएगा। हालांकि भतीजी नहीं होना चाहिए, भांजी होना चाहिए। देखो, तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी, यानी वो खुद की फोटो दिखा रही होगी, वो खुद की फोटो दिखा रही है। तो पूछ कर रहा है इस लड़की का, तो इस लड़की यानी हेमा का, हेमा की माँ के भाई, यानी अपने मामा से पूछ रहा है कि हेमा के मामा की वो क्या लगेगी। मतलब कि जैसे मैं अपने मामा क्या लगूंगा? भांजा लगूंगा, मेरी बहन भांजी लगेगी, वैसे है बेटा ये नीस। नीस, अच्छा हिंदी और इंग्लिश में यही अंतर होता है बेटा। नीस मतलब भांजा या भांजी दोनों ही होता है, भांजा या भतीजा। क्या ही कर रहा हूँ यार, भतीजी। समझ गए? लिखना कुछ और चाह रहा था, शब्द कुछ और निकल रहे थे। कई बार होता है ना कि हमारे हाथ और हमारे जबान, या फिर कह सकते हो कि हमारा मस्तिष्क और हमारी जबान एक दूसरे का सहयोग नहीं करती, इसलिए आप बोलते कुछ और हैं और कर कुछ और जाते हैं। बोलते सही हैं, करते गलत हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपने बोला सही, लिखा गलत, और एक बार होता है कि आपने लिख सही दिया, बोला गलत। चलिए इसका आंसर देखें। चलिए, समय समाप्त हुआ। कह रहे बी सी के दादा। सी के दादाजी कौन होंगे? सी के पिताजी के पिताजी। बी जो है सी के दादा की इकलौती बेटी, यानी इसकी बुआ का इकलौता पुत्र है। तो पूछ रहा है सी के पिता जो है बी से किस प्रकार? तो सी के पिता जो है बी के मामा लगेंगे, यानी कि मैटरनल अंकल। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए, इसके लिए पर्याप्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय आप लोग ले लीजिएगा, मैं आपको इसके लिए एक्स्ट्रा समय थोड़ा सा दूंगा। तो यही है। ये 2021 में पूछा गया सवाल बेटा। मैं इसके लिए थोड़ा और समय देता हूँ आप लोगों को। स्लाइड खाली है क्या? हाँ, खाली स्लाइड मैंने इसलिए रखी। रमेश मणिदीप के पिता हैं। तो जैसे ये मणिदीप है, रमेश इनके पिता हैं। अब देखो रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। तो देखो एक मणिदीप तो हो गया, एक कोई और होगा। मणिदीप निहारिका का भाई है, यानी यही 2 बच्चे हो गए। मणिदीप जो है वो भाई है किसका? निहारिका का। ठीक है।
निहारिका कविता की बेटी है। अब देखो बेटा, रमेश की भी बेटी है और कविता की भी बेटी है, तो जाहिर सी बात है एक पापा हो गए तो दूसरी मम्मी हो गई, क्योंकि अब ये नहीं कहोगे सर इसका तो जेंडर नहीं पता। अब बेटा दो पापा तो होंगे नहीं, पापा हैं तो दूसरी मम्मी हो जाएंगी, और ये बेटी हो गई निहारिका कविता की। मतलब देखो, पति पत्नी भी एक ही पीढ़ी के माने जाते हैं, चाहे एज का कितना ही डिफरेंस क्यों ना हो जाए, तो इसलिए इनके बीच में डबल पैरल लाइन बेटा। और भाई बहन भी एक ही पीढ़ी के माने जाते हैं, तो इसीलिए इनके बीच में सिंगल एक लाइन रहती है, बस बराबर है। सुजीत अनन्या के पिता, अनन्या कविता की पोती है, सुजीत अनन्या के पिता हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर अनन्या इसकी बेटी होती तो मणिदीप पिता होते ना, जबकि सुजीत पिता हैं, तो जाहिर सी बात है सुजीत की शादी निहारिका से हुई होगी और इन्हीं की संतान जो है वो अनन्या होगी। एक अनन्या हमारे देश में भी हैं, वो उनके अंदर गजब का टैलेंट, वो अपने जीभ से जो है ना अपनी नाक को टच कर लेती हैं, तो बड़ा टैलेंट तो है भाई, नो डाउट। तो सुजीत मणिदीप से किस प्रकार संबंधित है, तो सुजीत जो है मणिदीप के वही जीजा जी लगेंगे, जिनके आगे जी पढ़ाते वक्त मैं बताता भी हूँ कि एक मूवी आई थी सनम बेवफा, जिसमें गाना था जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, वो मेरे जीजा जी मैं उनकी साली हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ब्रदर इन लॉ बहनोई। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखो, प्लस का मतलब ए प्लस बी, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी का भाई है। माइनस का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए बी की बहन है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। डिवाइड का मतलब ए डिवाइड बी का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है। आर पी की पुत्री है, यानी हमें बताना है आर जो है वो पुत्री है पी की। तो देखो आर और पी के बीच में एक जनरेशन गैप होना चाहिए, एक जनरेशन गैप होना चाहिए। अच्छा, जनरेशन गैप का सिंबल कौन सा है, ये वाला और ये वाला, दो ही बेटा ऐसे हैं जो जनरेशन गैप का, भाई बहन एक ही जनरेशन के होते हैं, तो जनरेशन गैप नहीं। तो और आर पुत्री है, यानी आर महिला होनी चाहिए, लेडी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो बेटा आर के आगे प्लस का साइन है, मतलब आर भाई हो जाएगा, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। प्लस का मतलब भाई, यानी जीरो जनरेशन गैप। माइनस का मतलब क्या है बेटा, सिस्टर, जीरो जनरेशन गैप। अब P और R के बीच में बेटा जनरेशन गैप हो ही नहीं रहा, काम खत्म कर दो। यहाँ इनटू का मतलब क्या है बेटा, पिता, एक जनरेशन गैप मिल गया। प्लस का मतलब क्या है, भाई, जीरो। देखो P और R के बीच में बेटा एक जनरेशन गैप मिल गया, और माइनस का मतलब क्या है, बहन है, यानी ये फीमेल होगी, हो गया हमारा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इसे कहते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड। ये जेल वार्डन में आया पूछा गया प्रश्न था, जिसे आप आसानी से अब देखो P इंटू का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, मतलब P जो है Q का पिता है। प्लस का मतलब ए बी का भाई है, मतलब Q R का भाई है, Q R का भाई है। अब माइनस का मतलब ए बी की बहन है, आर एस की बहन है, तो देखो आर पी की पुत्री हो गई तीसरे वाले में। तो हमारे पास एग्जाम में बेटा इतना समय नहीं होता कि हम ऐसे करें, तो आप ऑप्शन से इसे कर सकते हो। चलो देखो, P इज द ग्रैंडफादर ऑफ S, मतलब P और S में डबल जनरेशन गैप होना चाहिए, एक ये यानी कि दो जनरेशन गैप होना। जनरेशन गैप का कौन कौन सा है,
मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। यहाँ देखो P और S के बीच में 2 जनरेशन है, प्लस का मतलब क्या है भाई यानी जीरो, माइनस का मतलब जीरो, डिवाइड का मतलब नहीं बेटा एक ही जनरेशन गैप आ रहा है, नहीं हो सकता। इनटू का मतलब क्या है एक जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप, प्लस का मतलब जीरो, एक एक 2 जनरेशन गैप हो गया, यही वाला हमारा आंसर होगा। चेक कर लो क्या कह रहा है, इनटू का पिता है, P Q का पिता है, ठीक है, और क्या कह रहा है Q R का पिता है, Q R का पिता है, और प्लस मतलब R S का भाई है। तो देखो P ग्रैंडफादर तो हो गया, अभी S का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे कोई मतलब नहीं, हमें बस ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन ऐसा है बेटा जिसमें यह आपको पता चल रहा है, यह सेटिस्फाई हो जा रहा है कि P S का ग्रैंडफादर है। तो B ऑप्शन है जिसमें पता चल जा रहा है कि P जो है वो S का ग्रैंडफादर है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और अगर आपको क्लियर हो रहा बेटा तो ये आपका होमवर्क है। हालांकि हमें इतना भरोसा है कि आंसर तो आप लोग नहीं दोगे, लेकिन मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से करता हूँ, और कोशिश करिए कि आप भी करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और होमवर्क का आंसर जरूर दिया करिए। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, हम तो ये उम्मीद करते हैं। फिर मिलेंगे बेटा हम आपसे कल एक अच्छे शानदार वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, लव यू बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।